स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोरठा साहित्य की एक कहानी जिसका नाम है बोनेक लोर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है, इस कहानी का नाम है बोनेक लोर, जिसकी रचना की गई है चितरंजन महतो के द्वारा। इसमें जंगल के द्वारा अपनी बात को बोली जा रही है। तो इस कहानी में जो एक जो मेन कैरेक्टर हुए वो हो गए जंगल राजा। इस जंगल के राजा के द्वारा अपनी जो बातें होती है वो बोली जा रही है। जंगल जो है अपनी खुद से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें जो है वो लोगों को बता रहे हैं। वो अपनी बातें जो है दूसरे लोगों को कन्वे कर रहे हैं। मनुष्य की सुविधा के लिए वन के द्वारा लकड़ी दी जाती है। तो अब जो वन हो गए, उस वन के द्वारा लकड़ी दी जाती है और इस लकड़ी जो होती है वो लाभदायक होती है इंसान के लिए। वन के द्वारा बहुत तरह की चीजें दी जाती है जिससे कि मनुष्य का भला होता है। बहुत सारे लोग लकड़ी की बिक्री से आमदनी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लकड़ी को सेल कर देते हैं और लकड़ी को बेचने से उन्हें अर्निंग होती है, उन्हें प्रॉफिट होती है। समृद्ध परिवार के लोग जंगल की लकड़ी को कटवा कर बेच देते हैं। बहुत सारे जो अच्छे फैमिली के लोग हो गए, बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हो गए जो समृद्ध हैं, वो क्या करते हैं कि जंगल में जो लकड़ी होती है उसको कटवाते हैं और कटवा कर फिर उसको बेच देते हैं। जंगल अपनी दुख की बात को बोल रहा है। तो जंगल के साथ अपनी तकलीफें हैं, अपने दुख दर्द है, और ये जितने भी दुख और तकलीफें और दर्द है वो जंगल जो है वो अपनी बातों को बताया जा रहा है। जंगल के आदमी लोगों का कहना है कि वो लोग भी दुखी हैं। तो अब जो जंगल के पास में या जंगल में निवास करने वाले जो पीपल हो गए, उन लोगों का कहना है कि जंगल राजा सिर्फ आप ही दुखी नहीं है, आपके साथ साथ हम लोग भी दुख में हैं। हम लोगों के साथ भी बहुत तरह की परेशानियां हैं, नाना प्रकार की दिक्कतें हैं। हम लोग के साथ भी बहुत ट्रबल्स है, चैलेंजेस हैं। जंगल के दुख को कोई नहीं देखता। अब जो जंगल की जो तकलीफ है, उसकी तकलीफ को कोई भी नहीं देखता है, ना कोई उसको समझता है। उसी तरह हम लोगों के दुख को भी कोई नहीं देखता है। तो उसी तरह से वहां पे रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरह से आपकी जो दुख है, तकलीफें हैं, उसे कोई देखता नहीं है, उसी तरह से हम लोगों के साथ में भी जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं उसे भी कोई नहीं देखता है। जंगल की रक्षा में लगे सिपाही वहां के लोगों को तंग करते हैं। तो अब जब चूंकि जंगल है तो जंगल की रक्षा करने के लिए सिपाही भी होते हैं। उनका दायित्व होता है कि जंगल का विनाश को रोके। जंगल में किसी भी तरह की परेशानी हो तो उस होने वाली परेशानी या विनाश को रोकने के लिए वहां पे सिपाही होते हैं। तो ये सिपाही क्या करते हैं कि वहां पे जंगल में निवास करने वाले लोग हो गए, उनको ये परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं। इन्हें बहुत प्रकार की दिक्कतें होती है। जो जंगल में निवास करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत प्रकार की परेशानियां होती हैं। ये सारी बातें लोगों ने जंगल राजा को बोला। तो यहाँ पर जो जंगल के निवासी हो गए, उन सारे लोगों ने अपनी अपनी बात को जंगल राजा को बताया कि उन्हें किस किस तरह की दिक्कतें होती है, क्या क्या परेशानियां होती है। जंगल ने बोला कि मैं सब कुछ देखता हूँ। तो जब ये बात हुई, जंगल के लोगों ने इस बात को बोला, तो उसके बाद जंगल राजा ने बोला कि आप लोगों के साथ जितनी भी तरह की परेशानियां, जो भी चीजें होती है, वो सारी चीजें मैं देखता हूँ। मानव इस सृष्टि का सबसे अच्छा प्राणी है। तो ये जो ह्यूमन बींग है, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, उस दुनिया का सबसे अच्छा प्राणी कोई है तो वो है इंसान। उसने सभी जीवों को अपने नियंत्रण में रखा है और इसने क्या किया है कि जितने सारे भी जीव हैं वो सारे के सारे जीवों को मनुष्य ने अपने कंट्रोल में रखा है। जंगल को बचाने को लेकर बहुत योजनाएं बनती है। अब उद्देश्य होता है जंगल को बचाना, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है जिनका उद्देश्य होता है जंगल को बचा कर रखना, उन जंगल को सेव करना। परंतु कुछ रुपयों के खर्च को दिखाकर बाकी सारे का गबन हो जाता है। और यहाँ पर चीजें क्या होती है कि खर्च दिखाया जाता है कुछ रुपये का, और जो बहुत सारे पैसे होते हैं वो सारे पैसे गबन हो जाते हैं। जंगल को काट कर उजाड़ कर दिया गया और जानवर खत्म हो गए। अब जंगल को क्या किया जा रहा है कि जंगल को काटा जा रहा है। तो जंगल को काटने से जंगल जो है उजाड़ होते जा रही है। और स्पष्ट सी बात है कि अगर जंगल को काट कर उजाड़ कर दिया जाएगा तो जंगल में ही निवास करने वाले जानवर हैं, तो जब जंगल खत्म हो जाएंगे तो जंगल के जानवर भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। या फिर जो जानवर है वो गांव की ओर या शहर की ओर निकलना शुरू कर देंगे अगर उनको उनके निवास स्थान पे इंटरफेयर किया गया। तो हाथी का घर भी उजाड़ दिया गया। अब ऐसी स्थिति हो रही है कि हाथी का जो घर था, अपना जो जंगल है, उसे उजाड़ दिया जा रहा है। हाथी का घर भी उजाड़ दिया गया। मनुष्य को जंगल की जरूरत पड़ेगी। अगर मनुष्य है, मनुष्य को अच्छे ढंग से रहना है और एनवायरनमेंट में एक बैलेंस चाहिए, तो उसके लिए जंगल की जरूरत पड़ेगी। इस कहानी के द्वारा पर्यावरण के संकट के बारे में बताई गई है। तो यहाँ पर ये जो कहानी थी, इस कहानी के द्वारा पर्यावरण में जो संकट हो सकती है उसके बारे में बताई गई है। यह वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।